ओम शांति। 17 अगस्त 2025 की मुरली से डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य हैं। हेडलाइन है, अपने सम्मान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। आज परमात्मा अपने परमात्म प्यार के पात्र सम्मान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो बाबा कहते सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्रता की सीट पर सेट हैं और कई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं, यानी संकल्प उनके बीच बीच में चलते हैं तो वो अपसेट हो जाते हैं। और कई सम्मान की स्थिति में अपने को मान देना यानी सम्मान की सीट में सेट है। परमात्मा वर्तमान स्थिति को देखते हुए सबको एकाग्रता के रूप में सम्मानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के सम्मान जानते हैं, जानते हुए भी बाबा कहते सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आते हैं। सोचते तो हैं, रहना भी चाहते हैं सीट पे सेट, पर फिर भी एकाग्रता नहीं हो पाती, इसलिए हलचल में आ जाते हैं। एक रस स्थिति कम रहती है। स्थिति बनाना तो चाहते हैं, लेकिन कब कब क्यों होती है? क्योंकि अटेंशन की कमी है। सम्मान की बाबा कहते हैं लिस्ट निकालो, तो कितनी बड़ी लिस्ट है। बाबा ने हमको कितने सारे सम्मान दिए हैं। सबसे पहला सम्मान है, जिस बाप को याद करते रहें उनके डायरेक्ट बच्चे बन गए। ये कितना बाबा कहते नशे की बात है। नंबर 1 संतान हो। बाप दादा आपको बाबा कहते कोटों में से कोई भी बच्चों को कहाँ से चुनकर अपना बना लिया परमात्मा ने। 5 ही देखो खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। ये देखो कितना बड़ा सम्मान है ना। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो, ये ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने बोला है। बाबा ने अपने साथ साथ सारे बच्चों को पूर्वज बनाया। विश्व के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो, क्योंकि पूजा भी होती है ना। हर बच्चे को देखो आधार मूर्त उदाहरण मूर्त बनाया। ये उदाहरण मूर्त भी इस समय बन रहे हैं। ये नशा रहता है, या फिर बाबा कहते कभी कभी कम हो जाता है। बाबा कहते इतने सारे सम्मान है आपके पास, इस चीज़ का नशा आपको रहता है कि परमात्मा के बच्चे बने तो क्या क्या आपको मिला है, या बाबा कहते फिर कम हो जाता है। सोचो जरा, जो भी देखो सबसे अमूल्य, जो सारे कल्प में अमूल्य तख्त किसको भी नहीं प्राप्त होता, वह परमात्म तख्त लाइट का, ताज का, स्मृति का तिलक दिया। स्मृति आ रही है ना बाबा कहते इन सब चीज़ों की। आपको लगता है ना, याद आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा सम्मान क्या है। ये नशा चढ़ा रहे। सारे कल्प में सत्युगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्मा का दिल का तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाबा कहते लास्ट बच्चे को भी देखो फरिश्ता सो देवता के रूप में देखता हूँ मैं। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से ब्राह्मण बनते हैं। बाबा कहते कि सम्मान को भूलने के कारण ही तो देखो देह अभिमान, यानी देह का अभिमान आ जाता है। तो फिर देखो कितना परेशान होते हो। ये अनुभव है ना, सम्मान की शान में रहना और इस शान से परे भी रहना और परेशान रहना, है ना। बाबा कहते हैं कि देखते हैं कि नॉलेजफुल तो है, लेकिन पावरफुल नहीं है। फिर कहा बाबा ने हर बच्चे के सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। सबको देखो सर्व खजाने दिए, किसी को भी कम थोड़ी ना दिया, किसी को ज्यादा नहीं दिया, सबको एक जैसा दिया ना बाबा ने। बेहद का खजाना बेहद के बाप ने दिया। अब अपने को चेक तो करो। बेहद का खजाना बाबा पूछते हैं सदा भरा रहता है, सर्वशक्ति गुणों से भरा रहता है, ये कभी कभी चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है। कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हम ढूंढते रहते हैं ना, यानी है सब कुछ हमारे में, फिर भी हम ढूंढते रहते हैं। बाबा क्यों याद दिला रहे हैं? ताकि अपने सम्मान की सीट पर हम सेट रहे। बाबा कहते मेरे बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि 63 जन्म तो अपसेट रहे ना। जब द्वापर से बाबा कहते आए तो फिर तो दुखी रही ना आत्माएं। अभी बाबा कहते थक गए हो, अपनी देखो ऊंची शान में रहना है, यानी सम्मान की स्थिति में रहना है। जब हम सम्मान की स्थिति में रहते हैं ना, तो फिर अपने को ही मान देते हैं, तो हमें सब जगह से मान भी मिलता है। अभी तो बाबा कहते हैं हर एक के दिल से देखो निकल रहा है कि पाना था सो पा लिया। जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान भी लिया और जान भी लिया, पहचान भी लिया, तो ये अनहद शब्द पा लिया ना। बाबा कहते कि बच्चे सम्मान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी कम रखते हैं।
एक है देखो समय का महत्व और दूसरा है खुद का सम्मान। आप साधारण आत्मा नहीं हो, बाबा कहते हैं। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है ना। पीछे आत्माएं हमारे पीछे वो भक्त वो ही बनी, इसको बाबा कहते हैं आधार है। सोचो देखो, अगर आप हलचल में आएंगे तो फिर विश्व की आत्माओं क्या हलचल में वो भी आ जाएंगी ना। कि जो इस समय पूर्वज बन रही हैं और वो अगर हलचल में आएंगी तो भक्ति मार्ग में वही देवी देवता बनते हैं। तो बाबा कहते फिर वो जो आपकी भक्त पूजा आपकी करेंगे वो भी हलचल में रहेंगे। ऐसे मत समझना, जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। फिर बाबा ने कहा कि नए नए जो भी बच्चे आए थे उनसे देखो हाथ उठवाया कि मेरा बाबा मान लिया, तो हाथ उठाए बाबा ने, बच्चों ने। फिर कहा पुराने बच्चे तो फिर पक्के हैं, दिल से माना मेरा बाबा। बाप ने कहा कि मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार हो गए। फिर अब जब मेरा बच्चा मेरा बाबा कह दिया तो फिर तो जिम्मेवारी उठानी है ना विश्व की। मैं देखो ब्रह्मा कुमार, मैं ब्रह्मा कुमारी, विश्व कुमार, विश्व शिव कुमारी, शिव कुमार, तो फिर बंध गए हो ना। तो फिर बाबा कहते जिम्मेवारी का ताज अब पड़ गया है। हल्का रहने के लिए कहा बाबा ने, है ना। जब हम हल्के होते तभी ताज मिलता है। समय के महत्व का भी देखो अटेंशन रखो। समय बाबा कहते पूछ कर नहीं आता है। जब कभी समय खराब आ जाता है तो बाबा कहते वो पूछ के थोड़ा ना आता है, कभी भी आ सकता है अचानक से। बाबा से देखो अंदाजा पूछते हैं, बाबा 20 साल हैं कि 10 साल है, थोड़ा तो मालूम होगा, बताने के लिए बोलते हैं। लेकिन बाबा कहते समय का फाइनल विश्व को, बाबा कहते फाइनल उसको तो विश्व को छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का ही नहीं पता है। और बाबा कहते विश्व का तो आप पूछ रहे हो, शरीर का आपको पता है कि कब आपका शरीर छूट जाए। मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा। और आजकल तो फिर ब्राह्मणों के जाने का भी भोग बहुत लगवाते हैं, मतलब वो जाने से पहले ही मधुबन में भोग लगवा देते हैं। कोई भी देखो भरोसा नहीं है, इसीलिए समय के महत्व को जाना। बाबा कहते छोटा सा युग आयु का ही है। मैं छोटा हूँ, बाबा कहते हैं, मतलब छोटा आयु का युग है ये, लेकिन बड़े से बड़ी प्राप्ति का युग है ये। देखने में 100 वर्ष का संगम युग है, पर प्राप्ति इसकी अनेक है। तो बाबा कहते हैं आज प्राप्ति वो बड़े से बड़ी है। इस छोटे से युग में ही बड़े से बड़ा बाप आता है, युगों में नहीं आता है। यानी चारों बाबा कहते युगों में नहीं आता, संगम पे ही आता है। इसी समय देखो बीज डालने का समय होता है और डबल फल प्राप्त करने का भी समय। भक्ति का भी फल भी देखो अभी ही मिलता है, अभी अभी किया, और प्रत्यक्ष फल बाबा कहते अभी मिलता है, और भविष्य भी बनता है। बड़े से बड़ी सौगात इसी समय की है। सौगात याद है, बाबा कहते स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है, ये स्वर्ग की गिफ्ट है। मास्टर सर्वशक्तिमान अभी देखो बनते हो। समय का महत्व है ना, तो बाबा कहते अभी अलबेला नहीं बनना है, नहीं तो देखो प्राप्ति कम हो जाएगी। फिर प्राप्ति कम लोगे क्या, तो फिर ना तो सम्मान को बाबा कहते ये याद, सम्मान भी ना, ऐसे नहीं सोचना, सम्मान को भी याद रखना है और समय के महत्व को भी। अलर्ट रहना है, होशियार रहना है, खबरदार रहना है। जैसे सब सोते हैं ना तो पहरेदार अटेंशन दिलाता रहता है, तो बाबा कहते हैं ये सोने का हमारा समय नहीं है, इस समय अटेंशन रखने का समय है। प्यारे हैं ना बाबा कहते, तो फिर बाबा कहते हम बाबा के प्यारे हैं, तो जिससे प्यार होता है ना तो उसकी जरा भी कमजोरी, बाबा कहते कमी किसी की भी कमजोरी कमी देखी नहीं जाती है। सीजन भले ही इंडिया वालों का है, परंतु डबल विदेशी भी कम नहीं है। आज का देखो होमवर्क है बाबा ने दिया, समय को रियलाइज करो। ये समय चल रहा है ना, बाबा कहते समय को रियलाइज करो, समय को देखो सेकंड समय को करो सफल, दूसरों को नहीं देखो, अपने को देखो, खुद को। और फिर बाबा कहते रियल गोल्ड बनो। जिसने मेरा बाबा कहा वो साथ में चलो बाराती हो, नहीं चले श्रीमत का हाथ पकड़ चले। और देखो ब्रह्मा बाबा के साथ पहले राज्य में आए, मजा तो तभी है ना नए घर में आए। यानी सही नहीं 8 गद्दियाँ होती हैं, तो बाबा कहते पहली गद्दी में आओ तो मजा है ना। जब नया मकान होता है एक उसमें रहना, एक पुराना 1 महीना भी पुराना हो जाए तो बाबा कहते उसमें फिर रहना, तो फिर थोड़ा सा तो पुराना हो ही जाता है ना। 1 मास भी पुराना हुआ तो पुराना तो कहेंगे ना उसे। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नई रस्म रिवाज, क्योंकि देखो ब्रह्मा बाप पे हमारा बहुत प्यार है। और प्यार की निशानी क्या होती है, ये प्यार की निशानी होती है हम उसके साथ चल पड़ते हैं। साथ आए साथ चलना, साथ रहना साथ चलना,
तो बाबा कहते ये सब तो पसंद है, जो चीज़ पसंद होती है ना तो फिर उसे छोड़ी नहीं जाती है। पीछे रह गए तो फिर बाबा कहते धर्मराज की देखो सजा के लिए रुकना पड़ जाएगा, हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे तो फिर देखो मज़ा किस में होगा, साथ में मज़ा है या फिर पीछे रहने में मज़ा है, पक्का वायदा करो। फिर देखो बाबा ने बच्चों का रजिस्टर भी देखा, वायदा भी कराया, निभाया भी, और बाबा कहते वायदा किया, निभाया, अब फ़ायदा उठाओ। सिर्फ वायदा ही नहीं करना हैगा, फ़ायदा भी उठाना है। तो फ़ायदा कैसे? दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो, तो करना ही है, बाबा कहते चलना ही है। अब अपने से दृढ़ संकल्प करो कि इस स्थिति में बैठेंगे, गे ही नहीं करेंगे, हाँ कर लेंगे, हाँ चले जाएंगे, हाँ हो जाएगा। बाबा कहते गे की भाषा नहीं सुनानी है। फिर देखो याद प्यार दिया बाबा ने, ऐसे अपनी सीट पर सेट होने के लिए बच्चों के मस्तक मणि हो, चारों ओर के समय के महत्व को जान, तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों में उड़ने के लिए बाबा कहा उड़ते रहो। फिर दादियों से भी देखो बात हुई, बाप दादा को खुशी है कि अपनी विशेषता की उंगली दे रही हैं। दादियों के लिए बोलते हैं बाबा आदि रतन, जो शुरू में आते हैं ना, दादी रतन को भी देख सभी को खुशी हो रही है। आदि रतन से लेके अभी देखो हड्डियां यज्ञ में लगाई हैं। दादियों ने हमारी हड्डी सुहा करी थी, इतनी मेहनत करी थी। दादियों ने हड्डी सेवा में की, चाहे वो बेड पर भी थी, चाहे वो कहीं पर भी थी, पर बाबा को दादियाँ कभी भी भूलती नहीं थी। दिल में उन्होंने बाबा को समा रखा था। आयु बड़ी है, बाबा कहते धर्मराज को टाटा करके जाना। दादियों की आयु भी लंबी रही और उन्होंने ऐसा काम ही नहीं करा तो धर्मराज होते उसको भी टाटा किया, सजा नहीं खानी पड़ी। धर्मराज को भी देखो सर झुकाना पड़ा, मतलब इतनी दादी ने मेहनत की कि सजा के लायक काम ही नहीं किया कि धर्मराज उनके आगे सर झुकाता। इसीलिए बाप की याद में हिसाब किताब पूरा कर लो, बाकी कष्ट नहीं है। बीमारी भले है लेकिन बाबा कहते दुख मात्र का भी नहीं था। बीमारी दुनिया को लगती थी कि दादियों को ही है, पर कष्ट नहीं होता था। बाबा कहते दुख मात्र भी नहीं होता था। वरदान में बाबा ने कहा बाप दादा को दुनिया की बाह्य मुखी चतुराई पसंद नहीं है। कई बच्चे चतुराई करते हैं ना, तो बाबा कहते वो मुझे पसंद नहीं है। कहा जाता है भोला का भगवान है, भोलानाथ का कहते भी है ना भगवान है। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष VIP हैं, जिनमें देखो दुनिया वालों की आंख नहीं जाती है। वही बाप से सौदा करके परमात्म नयनों के सितारे बन गए हैं। वह बाबा कहते भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। इसी में 1 सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। स्लोगन में कहा सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो फिर मुख से सदा ही मीठे बोल बोलो। अच्छा, ओम शांति।